हेलो सर, नमस्कार। मेरा नाम है लोकवार। आज बात करेंगे 1 अप्रैल से। जी हाँ, 1 अप्रैल से आरबीआई ने काफ़ी सारे नियमों में बदलाव किया है। देखिए, यदि आपके पास बचत खाता है, अब यदि क्या कहें, बचत खाता तो लगभग सभी के पास है, क्योंकि देश का ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता कोई ऐसा नागरिक होगा जिसके पास बचत खाता नहीं होगा। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जीरो बैलेंस अकाउंट खुला करके लगभग लगभग सभी लोगों के पास एक बचत खाता बन गया। अब बचत खाते में बचत भी करना चाहिए, तो बचत करते हुए जो भी पैसा आपके खाते में पड़ा हुआ है वो बचत पैसा माना जाएगा, बचत में पैसा माना जाएगा। अब उस पर आरबीआई नए नए रूल्स लेके आ रही है। 2025 से आपने देखा, बजट में ऐलान कर दिया गया कि नया टैक्स बिल आ रहा है। उस टैक्स बिल को लेकर के हमने कई सारे वीडियो बनाए, आपने देखा होगा। लेकिन आज बचत खाते के बारे में बात करें। बचत खाते में जो अभी तक आपको इंटरेस्ट मिल रहा था, क्योंकि जो उसमें पैसा बचा हुआ है या रखा हुआ है उस पर आपको कुछ ब्याज मिलता है। अब वो ब्याज में कटौती हो रही है और इस ब्याज को कम किया जाए, यानी जो आपको 3% 3.5% पैसा मिलता था ब्याज का, अब उसमें भी कटौती कर दी जाएगी। आपने देखा होगा कुछ ऐसी सूचनाएं आई थी जिसमें कि ब्याज में भी कटौती हो रही थी और जो ईएमआई लोग दे रहे थे उसमें भी कुछ कटौती की गई, यानी ब्याज में कम हुआ। अब जो नए रूल्स आ रहे हैं उसके तहत हमने आपको बताया था कि यूपीआई से आप जो ट्रांजेक्शन करते हैं, जो आप एक दूसरे को पैसा भेजते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो पैसा आप मार्केट में जाकर कोई चीज़ खरीदते हैं और यूपीआई पे कर देते हैं, स्कैन कर देते हैं, उनके बारकोड पे पैसा ट्रांसफ़र कर देते हैं, दुकानदारों को, मर्चेंट को जो आप पैसा देते हैं उस पर भी अब टैक्स चार्जेस लगने की बात आ गई है। यानी कि जो अभी तक क्या था, जो आप पैसा देते थे उस पर कुछ चार्ज लगता था जो कि सरकार वहन करती थी। सरकार अपने पास से उसको सब्सिडी के रूप में देती थी जो दुकानदार थे उनको, क्योंकि सरकार अब 2016 में नोटबंदी के बाद में ये लाया गया था कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को ज़्यादा वरीयता दिया है। सरकार ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को वरीयता देने के लिए, क्योंकि जब आप कोई व्यापार शुरू करते हैं तो सरकार उसमें आपको प्रोत्साहित करती है और प्रोत्साहित के रूप में वो आपके जो खर्चे होते हैं उनको स्वयं सब्सिडी के रूप में आपको देती है। अब सरकार ने उस पर बजट के अनुसार जो था, बजट जो आया था उसमें दिखाया गया था कि 400 करोड़ रुपए का ही केवल सैंक्शन किया था, जो कि 2000 करोड़ होना चाहिए था। अभी तक 2000 करोड़ सरकार दे रही थी, अब सरकार उसको 400 करोड़ ही देने वाली है। अब क्या हुआ है, अभी फिर से इस पे जो आकलन किया गया है, तो ये सरकार ने मान लिया है कि हाँ, अब इस पैसे को 2000 करोड़ तो नहीं, लेकिन हाँ 1500 करोड़ माना गया है। जो 400 करोड़ था उसको बढ़ा दिया गया है। अभी भी यूपीआई के ट्रांजैक्शन पर मर्चेंट को राहत मिलने वाली है, लेकिन ये राहत केवल 2000 से नीचे जो लोग पैसा ट्रांसफ़र करते हैं, चाहे मोमोज खाते हैं, समोसा लेते हैं, इस प्रकार से जो लोग हैं, यानी 2000 से नीचे का जो पे करेंगे उस पे आपको ये राहत मिलेगी। 2000 से ऊपर यदि करेंगे तो उस पे आपका ये चार्जेस लगेगा। तो ये कुछ ज़रूरी जानकारियां हैं जो आरबीआई ने भी देखा है कि ये इस समय डिजिटल की ज़रूरत है और डिजिटल की ज़रूरत से लोगों की पैसा कैश में लेके नहीं चलना पड़ता। जब वो कैश में लेके जाते तो आपका लुटने का डर रहता था, पैसा गिर जाने का डर रहता था। लेकिन जब से ये यूपीआई आया, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पर सरकार ने जोर दिया है, अब से ये घटनाएं कम होती दिखाई दे रही हैं। लेकिन यहाँ पर जो सुविधाएं हैं इनके साथ असुविधा भी हैं। बहुत लोग, अभी ऐसे भी चीज़ जानकारी आई सामने कि लोग फ़ोन कॉल करते हैं और फ़ोन डिस्कनेक्ट हो जाता है और आपके खाते से पैसा चला जाता है। और इससे पहले जो था कि आपको एक एसएमएस आता था, उसमें आपको लिंक पे क्लिक करने को बोला जाता था और जैसे आप क्लिक करते थे आपका पैसा बैंक खाली हो जाता है। तो कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें भी होती हैं तो कुछ सुविधाएं। ये कोई भी चीज़ नई जब आती है तो उसके साथ में कहीं ना कहीं कुछ अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयाँ होती हैं। लेकिन हमको ये देखना है कि हमको सजग रहना है, किसी भी प्रकार के फ़ोन कॉल से बचना है और किसी मैसेज पर आए नए नंबर से उस पर लिंक पे क्लिक नहीं करना है, ताकि आपको ये नुकसान ना हो सके। कुछ आरबीआई की गाइडलाइनें भी हैं जिसके तहत आपको लगातार बताया जाता रहता है कि आप ऐसा कोई कार्य न करें। हालांकि अगर आपके साथ ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है, तुरंत आप साइबर क्राइम में शिकायत कर सकते हैं और साइबर क्राइम में शिकायत करके आरबीआई को तुरंत अपडेट करिए, अपनी बैंक में तुरंत अपडेट करिए, एप्लीकेशन लगाइए कि हमारा पैसा फ्रॉड हो। अगर आपने सही तरीके से कार्य किया तो 24 घंटे के अंदर वो पैसा आपका रिटर्न आ जाएगा। और साइबर फ्रॉड भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड पकड़े भी गए हैं। ये कुछ अपडेट हैं जो कि 1 अप्रैल से लागू होने वाले हैं, जो टैक्स
बिल है उसको भी लागू किया जाएगा, और जो यूपीआई पे ट्रांजैक्शन को लेकर उसको भी लागू किया जाएगा। बचत खाते में कितना पैसा रखना है कितना नहीं रखना है, इस पर प्रॉपर हम वीडियो बना चुके हैं। फिर भी यदि आपकी कोई क्वारी हो तो हम कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ में, किसी नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।